ऐसा लप्पू जैसा लगता है कई बार कि लप्पू है ना, उसके चक्कर में ये भी जाएगा, इसको पकड़ के रखते हैं। देखो, आपके पास आज जो भी समाधान के रूप में है वो आपका पैदा किया हुआ कुछ भी नहीं है। ना तो आपने कपड़ा पहना, ना माइक जो बनाया, ना बैग बनाया, ना कारपेट, ना बिल्डिंग, ना कछू, ना कोई टेक्नोलॉजी। तो आप फिर कृतज्ञता का अभाव हो गया ना, मतलब कनेक्ट ही नहीं कर पाए हम। हमारे पास ऐसा कोई चीज, सुमन दीदी बता दो, जो आपने पैदा किया हो। एक तो नेचर ने दिया हुआ फंडामेंटल, और उस पर ह्यूमन रेस का मेहनत है। इसको अगर हम नहीं देख पा रहे हैं, अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर हम ये हर दिन नहीं पढ़ा पा रहे हैं अलग अलग तरीके से, तो हम क्या पढ़ा रहे हैं उनको? फिर हम उनमें क्या कृतज्ञता को पैदा कर पाएंगे? क्या वो सर्वतोमुखी समाधान के लिए काम करेंगे? फिर वो तो अपने पेट भरने के लिए काम करेंगे। कुत्ते से गए गुजरा जिंदगी जिएगा आदमी। कुत्ता अपने समाधान पे काम करता है। जैसे आप डंडा लेके दौड़ते हो, वो समाधान ढूंढ लेता है कहाँ से निकलना है। हाँ, तो जान लो जीवित चेतना में इंडिविजुअल समाधान। कोई समाज समस्या में रहना चाहता है क्या वो? हाँ, और उसमें जो भी दिक्कत आती है उसको पार पाता है वो। मेहनत करता है, लड़ता है, झगड़ता है, कुछ कुछ करता है, वो हम भी कर सकते हैं। और वो अपने लिए सोचता है ना? और वैसे करता है वो, तभी तो कोई उसमें कोई कम्युनिटी ग्रोथ नहीं, क्योंकि वहाँ कोई कलेक्टिव कलेक्टिव कोई चीज ही नहीं है, तो वहाँ कोई ग्रोथ की बात ही नहीं है। क्योंकि उसमें आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए संभावना भी नहीं है, इसलिए कुछ हो भी नहीं रहा है। हमारा सबका 1 लाख साल में, वो कुत्ते का 1 लाख साल का इतिहास देखो। क्या कद्दू तीर मारा कुत्ते ने? क्यों? क्योंकि क्योंकि कल्पनाशीलता नहीं है, इसलिए वहां पर जरूरत भी नहीं है, हो भी नहीं सकता है। तो फिर क्या है वो? फिर वो रोबोट ही है एक प्रकार से। एक प्रकार से नेचर का पार्ट है। धरती घूम रही है, उसके साथ सब सामान घूम रहा है, ऐसे कुत्ता भी घूम रहा है। मानव विकसित है, कल्पनाशीलता आ गई, अब वो सोच सकता है। इज इट राइट? तो आप व्यक्तिगत, हम केवल व्यक्तिवादी समाधान पे काम करते हैं तो कहीं नहीं पहुंचते ही नहीं है। सर्वतोमुखी समाधान से व्यक्तिवादी समाधान, व्यक्तिगत समाधान उपलब्ध रहते ही है। लार्जर में हमेशा छोटा का समाधान ही रहेगा। तो ये बात मानना है कि इसमें छूट रहा है, डर है, भय है, इसका मतलब हमको फंडामेंटल बात पकड़ में नहीं आ रही। नहीं आ रही तो नहीं आ रही, क्या करे आदमी, है ना? उसमें कोई गलती नहीं है किसी की। अब उसको ठीक से बैठ के मनन करो, मंथन करो, और उसको पहचानो, लॉक करो, अभ्यास करो, बोलो, बताओ 10 बार, लोगों को बताओ 10 बार। जब 100 बार बताओगे तो तुमको एक बार भरोसा हो जाएगा। ऐसा है। इसके बाद रियलाइजेशन, एक्सपीरियंस करना, अनुभव। अब कंक्लूजन नहीं बने हैं तो क्या अभ्यास करेगा आदमी? कंक्लूजन क्या बनना है कि भाई हाँ, समाधान से सुख होता है और श्रम से, यही कंक्लूजन बनना है, कुछ भी नहीं। अस्तित्व सहअस्तित्व है ना? सहअस्तित्व में वो सब है। और फाइनली कंक्लूड क्या करते हैं हम? कि मानव समाधान से सुखी होता है, और समाधान का स्वरूप सर्वतोमुखी समाधान है। ठीक। और श्रम से समृद्धि होती है हमारे आने वाली पीढ़ी में। ये कंक्लूड कर लिया आपने। अब उसके बाद प्रैक्टिस के बाद आते हैं कि चलो आप लगते हैं काम पे। उसके पहले तक हम काम पे नहीं लग पाएंगे। कोई कितने प्यार कर लो, कोई कितने ही खिला पिला लो, कोई कितने ध्यान दिला लो, कोई कितने ही गले लगा लो, कोई कितना मना लो, पटा लो, लग नहीं सकते, अपने काम पे नहीं लग सकते हम। जब तक मनोबल चलती रहती है, चलेगी। आग्रह अनुनय विनय को कोई मना ही नहीं है, वो सब रहेगा रहेगा। मगर वो होगा नहीं, होगा तो यही से कि मेरा कंक्लूजन बन जाए। तो कंक्लूजन भी कैसे बन जाएगा? अचानक तो बनेगा नहीं, तो बार बार सुनने से, उस पर मनन करने से, मंथन करने से। जिस प्रकार से सोचने के लिए आपको आग्रह किया गया, उस प्रकार से सोच के देखिए कहाँ पहुंचते हैं आप। और जिस प्रकार से आप अभी कभी कभी सोच लेते हो तो कहाँ पहुंच जाते हो उल्टा सीधा, वो भी देखो आप। दोनों प्रकार से देखो आप, कि मैं ही वो एक आदमी हूँ, है ना? एक जीव चेतना वैसे में सोचता हूँ तो मेरे से खराब आदमी नहीं कोई। और मैं ही वो आदमी हूँ जब मैं इस प्रकार सोचता हूँ तो मेरे से सुंदर आदमी नहीं कोई। मेरे को अपना ही स्वरूप जो है जीव चेतना में स्वीकार नहीं होता है। मेरे को अपना ही स्वरूप जो है मानव चेतना में स्वीकार हो जाता है। ये धीरे धीरे इट लीड्स टू कंक्लूजन कि भैया ये ठीक है। इज राइट? तो क्या हुआ बात? इसको करो प्रैक्टिस, है ना? बट ये